ओके। हे गाइस, वेलकम बैक करता हूँ और एक नए वीडियो में। एंड आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ और नई 3 श्लोका के बारे में। उससे पहले कि मैं आज का जो वीडियो में शुरू करूँ, फिर से मैं आपको स्वागत करता हूँ एंड आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। ओके। एंड अपना ध्यान रखिएगा सब, अपना अपना। ओके। तो आज की इस वीडियो में मैंने कौन सा रीडिंग करने वाला हूँ, कौन सा श्लोका। तो ऑलरेडी वही हम रेडी किए थे कि अबाउट श्लोका नंबर 55, 56 एंड 57 के बारे में। तो उसके बारे में थोड़ी सी मैं रिवीजन करूंगा एंड उसके बाद हम रीड करने वाले हैं श्लोका नंबर 58, 59 एंड 60 के बारे में। ओके। तो पहले आते हैं जो रिवीजन की पार्ट, जो कि मैंने यस्टरडे रीड किया था, तो उसके ऊपर आते हैं। तो पहला श्लोक कौन सी आती है? पहला श्लोक आती है 55 श्लोक का। वो कहना क्या चाहता है, उसका तो सिंपल मीनिंग क्या है, उसका सिंपल मीनिंग के बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। तो उसकी सिंपल मीनिंग ये है कि जो आत्माज्ञानी वो अपने निकट संबंधियों, सेवक, पुत्र, पुत्रियों, पत्नी, पौत्र आदि से धिक्कार मिलने या उपहास करने भी क्लांत या अशांत नहीं होता। जी, स्लोगन नंबर 55 ना मैसेज ये दे रही है कि जो आप यहाँ पर हो, सपोज कि आप धरती पे हो एंड आपका पत्नी है, आपके बेटा बेटी, मम्मी सब है। अगर ये सब है तुम्हारे पास एंड वो तुम्हें कुछ धिक्कारते हैं कुछ करने से, कुछ तुम्हें घर से निकालते हैं या कुछ ऐसे करते हैं तुम्हें, कुछ गड़बड़ तुम्हें, बट तुम उनके ऊपर कुछ भी क्रोध नहीं होते, कि राग नहीं होते, विराग नहीं होते, तुम बहुत शांत क्लांत होते हो। ओके, ये तुम्हें कोई अशांत नहीं होता, पूरा शांत होते, तब भी शांत में आप बैठे होते हो। ओके। एंड नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 56 के बारे में एंड उसकी जो सामान्य अर्थ की बात किया जाए वो क्या है। जो आत्मा ज्ञानी को प्राप्त कर चुका है, बहुत संतुष्ट होते हुए भी संतुष्ट नहीं, खिन्न होते हुए भी असहज नहीं होता। उसकी इन कौतूहलपूर्ण दशाओं को केवल वही समझ सकता है जो उसके जैसा ही। हाँ, हमें यहाँ पर और एक चीज़ बहुत बढ़िया से मस्त से बताई गई कि वो क्या है कि हमें पता है कि जो इंसान और सपोज मुझे समझना है तो मेरे तरह बनना होगा, और तुम्हें किसी और को समझना है तो भाई उनकी तरह कुछ तक कैरेक्टर्स क्वालिटीज कुछ होंगे, तो मैं हमें अच्छे से जल्दी हमें समझ में आ जाएंगे। उसके जो व्यवहार हो गया कुछ, उसे हम उसे अच्छे से समझ पाएंगे अगर उनकी और हमारी सच कुछ कुछ सिमिलैरिटीज कुछ कुछ मैच कर रही होती है। उसी तरह ही जो आत्मज्ञानी ना, जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुका है, वो संतुष्ट होते हुए भी असंतुष्ट नहीं, मतलब संतुष्ट होते हुए भी संतुष्ट नहीं, दोनों नहीं। जैसे कि हम इच्छा अनिच्छा, ये दोनों में वो इच्छा नहीं रखता, इच्छा नहीं रखता भी नहीं। ओके। एंड खिन्न होते हुए भी असहज होता है एंड वो जो चीज़ असहज भाव से होते है वही चीज़ करता है एंड परम सुख में स्थित होता है। तो नेक्स्ट आते हैं हमारी जो श्लोका नंबर 57 के बारे में एंड 57 क्या कहना चाहता है। जो संसार कर्तव्य से संचालित है, इस सत्यों का निश्चय करके ही शून्यकार, निराकार, निर्विकार और निरामय आत्मा ज्ञानी इस संसार को कोई महत्व नहीं देता। ओके। हमें पता है कि संसार आया हो मतलब आप कर्म करना पड़ेगा, कर्म से बड़ा कुछ नहीं। ओके। एंड मैंने एक श्लोक रील में देखा था कि मैं तो ज़्यादा रील्स देखता हूँ ना, आजकल दुनिया तो ऐसा ही है, ज़्यादा रील्स देखता हूँ। तो मैंने उसमें एक देखा कि रील में एक एक नोट आया, उसमें लिखा था कि आप कुछ गलती करते हो या कुछ करते हो तो भगवान आपको माफ़ कर सकता है, बट जो कर्म होता है वो कभी माफ़ नहीं करता, सुद समेत आपको पास लौटता ही जरूर है, लेकिन लौटता है। ओके। इसलिए भगवान से नहीं डरिए, कर्म से डरिए।
कर्म है तो बहुत ओके भाई। मैंने वो अभी अभी मैं आपको बताया ना, उसके बाद मेरे दिमाग में चला बहुत चलो। तो संसार कर्तव्य से संसारित होता है, तो इस सत्य को जानता है सत्य आत्मज्ञानी, तो वो शून्यकार निराकार और निर्विकार निरामय आत्मज्ञानी इस संसार को इसलिए महत्व नहीं देता। ओके, एंड एक लाइन में बता दूं तो ये श्लोक का नंबर 57 ना, ये बताती है कि आत्मज्ञानी ना संसार को महत्व नहीं देते। ओके, ये था तो यस्टरडे जो मैंने रीड किया था उसके बारे में। तो आज की जो मैं आज रीड करने वाला हूँ उसके ऊपर आज आते हैं। तो पहला श्लोका है 58 के बारे में। तो 58 क्या करता है, अकुर्वन्नपि संख्यवाद व्याग्रह सर्वत्र मूढ़धि कुर्वन् अपि तु कृत्यनि कुशल ही निराकुलः। सामान्य अर्थ की बात किया जाए, अज्ञानी व्यक्ति कुछ ना करते हुए भी हर बार संकल्प विकल्प करता हुआ व्यग्र रहता है, और जो आत्मा ज्ञानी है वह कर्मरत रहकर भी सदा प्रसन्न अर्थात व्याकुलता से रहित होता है। ओके, और इसकी जो विशेष विवेचना की बात किया जाए वो क्या कहता है, इस विषय पर पूर्व में भी महर्षि अष्टावक्र ने चर्चा की है कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही कर्मबद्ध है, पर उनकी कार्यशैली में अंतर होता है। ज्ञानी देह धर्म और कर्तव्य निर्वहन के लिए इच्छा रहित सहज कर्म करता है, जबकि अज्ञानी क्षणिक सुखों के लिए भोगों के लिए कठिन परिश्रम व छल प्रपंच भी करता है। धन की दशाओं में भी अंतर है। ज्ञानी परम शांत और परम सुख में होते हुए भी कर्म में लिप्त नहीं रहता, और अज्ञानी दिन रात के कठोर परिश्रम छीना झपटी के बाद भी क्लांत व अविश्रांत रहता है। महर्षि यह उससे आगे भी बताते हैं कि अज्ञानी कुछ भी ना कर रहा हो तो भी व्यग्र व्यक्ति और चिंतित रहता है, जबकि ज्ञानी कठोर परिश्रम द्वारा कर्म संपादित करे तो भी उसे व्याकुलता नहीं होती, वह पूर्ण प्रशांत होता है। ओके, ये बहुत बड़ी मैसेज दे रही है, बहुत बढ़िया मैसेज एंड अच्छी मैसेज है कि यहाँ पर लिखा गया है कि जो इससे तो हम इस चीज़ को ना पहले से ही बताया गया है, बट इसमें फिर से अष्टावक्र जी ने राजा जनक को फिर से याद करवाते हैं कि भाई हाँ, ये भी होता है। विषय पूर्व से महर्षि अष्टावक्र चर्चा की है, और ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही कर्म ओके हम संसार में हैं तो कर्म करना पड़ेगा, लेकिन इसमें अंतर क्या है, जो कर्म करने का शैली होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि तत्वज्ञानी का क्या होता है, वो कर्म करता है बट उसमें लिप्त नहीं होता, किसी की इच्छा रहित होता है, इच्छा रहित काम करता है, निर्विकार। एंड लास्ट में किसी चीज़ की करने से पहले वो किसी चीज़ की पाने की इच्छा नहीं रखता है। ओके, वो वहाँ पर लिप्त नहीं होकर वो काम करता है, बट एट द एंड एट द सेम टाइम अज्ञानी क्या करता है कि वो काम इसलिए ही करता है कि कुछ मिले, इच्छा के लिए कुछ क्षणिक सुख के लिए वो काम करता है, इतना परिश्रम करता है, कठिन परिश्रम करता है, लेकिन परिश्रम करने के बाद भी व्यग्र रहता है, मतलब व्यस्त रहता है कि हाँ मन में दिल में से बॉडी से तो आप काम नहीं कर रहे हो, बट दिमाग में ना वो काम चलता रहता है अज्ञानी के अंदर। तो रेस्ट मतलब आप दिमाग दिल तन मन सबसे ना रेस्ट रहोगे तो भी ओवर रेस्ट कहलाती है। ओके, एंड इससे ये था तो हमारा जो व्याकुलता ना, इसलिए हमारा जबकि ज्ञानी कितना भी कठोर परिश्रम की काम करे उसमें लिप्त नहीं होता, एंड उसमें ना व्याकुलता भी नहीं होती कि हाँ ये होगा, जल्दी मिल जाए, ये कुछ हो जाए। तो मैं यहाँ पर मुझे एक याद आया, एक संत ने मैंने सोशल मीडिया पे ही देखा था, आई शायद ओके, वहीं पर वो कह रहे थे कि हमें संतों जिन्होंने बहुत सारा तप करके जब प्राप्त किया है, वो कौन सी स्टेट प्राप्त किया है, एंड क्या अंतर है हमारा और नॉर्मल इंसान के बीच में। वो बोले
हम हम ना मन में शांत रहते हैं, अंदर अंदर शांत रहता है, लेकिन आजकल इंसान क्या करते हैं कि बाहर शांत दिखता है बट अंदर ना बहुत अशांत में रहता है। अंदर शांति इज द बेस्ट शांत, एंड वही एक चीज है जो अब है। अगर बाहर आप अशांति हो तो भी चलेगा, लेकिन अंदर शांत रहना चलेगा। अशांत मतलब आप कुछ भी किसी से चुगली मत कर देना, ऐसा नहीं। अशांत मतलब आप, हाँ, बाहर तुम बहुत व्यस्त लग रहे हो बट अंदर ना बहुत काम शांत में हो। ओके, एक नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 59 के बारे में। तो श्लोका नंबर 59 क्या कहना चाहता है? सुखमस्ते सुखम सते सुखमायते यति च सुखम भक्ति सुखम भुक्ते व्यवहारे अपि संतधिः। ओके, इसकी जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूं, जो आत्माज्ञानी कर्मरत भी होता है, अर्थात बैठता, सोता, करता, आता या जाता है तो भी सुख पूर्वक रहता है और उसका व्यवहार परम शांत रहता है। ओके, जो श्लोका नंबर 59 बात कर रही है कि अबाउट द आत्माज्ञानी की जो व्यवहार कैसा होता है, वो हमारी जरा नॉर्मल इंसान की तरफ बैठता है, सोता है, करता है, आता या जाता है, इतना सुख पूर्वक करता है, एंड उसका व्यवहार ना परम शांत रहता है। बट द अज्ञानी का क्या होता है कि कुछ करता है लेकिन उसमें भी वो मन से नहीं करता, दिखावा करता है सब में। ओके, एंड इसकी जो विशेष विवेचना की मैं बात करूं, बात वही है कि जिसे आत्मा दर्शन हो गया, वो देह कर्म को सहज करता है और सुख दुख लाभ हानि की अनुभूति से निर्लिप्त रहता है। वह कठिन कार्य भी करता है पर सहज रूप में। शांति उसका स्थायी लक्षण है। वह कभी भी अशांत व अधीर नहीं होता। सभी व्यवहारिक कार्यों में रत होकर भी वह दुख में है। उसके विपरीत अज्ञानी को कर्म से क्लेश होता है, क्योंकि लिप्सा अधिक से अधिक पाने की होती है। यदि वह कर्मरत नहीं भी होता तो भी वह व्याकुल और दुखी होता है। ओके, जो अज्ञान तत्वज्ञानी ज्ञानी क्या करते हैं कि वो कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आए वो शांत रहता है, एंड वो ना इतनी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो बट वो सहज भाव से करने का प्रयास करता है एंड खुशी खुशी करता है। बट व्हेन इन द कमिंग इन द व्हेन अ डिफिकल्ट सिचुएशन कम्स इन फ्रंट ऑफ द अज्ञानी पर्सन, वो क्या करता है कि हाँ भाई क्या करूँ, इतना बड़ा प्रॉब्लम आ गया, मैं कैसे करूँ, ये पता नहीं चल रहा है, लाइक दिस ऐसे एक्ट कर रहा है। तब वो व्याकुल हो जाता है। प्रॉब्लम आई नहीं कि वो व्याकुल से एक्ट करने लगा है। तो ऐसा नहीं, अगर आप आत्मज्ञानी है तो आप ना परम शांत में रहते हो। अगर आपको पता है कि व्हाट इज द ट्रूथ, ये दुनिया सारी माया है एंड इसमें आप फंसना नहीं, जाल माया का जाल है। एंड ओके, ये था श्लोका नंबर 59 जो कि तत्वज्ञानी का ना आत्मज्ञानी का जो व्यवहार के बारे में बताती है कि वो परम शांत होता है। तो नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 60। वो क्या कहना चाहता है? स्वभावाध्यस्य नैवार्ति लर्कवत् व्यवहारिण महारुद्ध इवाख्यभ्य गत क्लेशः स सभेते। ओके, सामान्य अर्थ की मैं बात करूं, सामान्य अर्थ की बात करूं, तत्वज्ञानी सहज रूप से जगत में व्यवहार रहता हुआ क्लेश मात्र भी दुख की अनुभूति नहीं करता। जैसे महासागर बिना किसी क्षोभ और बिना क्लेश के सभायमान रहता है, उसी तरह तत्वज्ञानी ना जगत को व्यवहारत रहता है। जगत में वो जैसे इंसान रहते हैं उसी तरह ही रहता है, मात्र वो लेस मात्र है, एंड कभी वो दुख की अनुभूति नहीं करता या सुख की अनुभूति नहीं करता।
जैसे महासागर में बिना किसी खेब और बिना क्लेश से शोभायमान रहता है। और इसकी जो विशेष विवेचना की मैं बात करूं, वो कहना क्या चाहता है, यह सूत्र भी पिछले सूत्र की ही पुनरावृत्ति है। इसमें भी आत्मज्ञानी का व्यवहारित होते हुए भी किंचित मात्र दुख का अनुभव न करने की बात कही गई है। पहले सूत्र में कर्मरत ज्ञानी सुख पूर्वक रहता है, इसमें दुख का अनुभव नहीं करता, अर्थात सुखी रहता है। और विशेषण महासागर दिया है जो अखेव और क्लेश रहित स्वभावमान है। ऐसा ही आत्मज्ञान भी खेव और क्लेश से रहित होता है। ज्ञानी क्योंकि कर्मरत रहते सुखी है और अज्ञानी क्यों दुखी होता है, यह बार बार महर्षि बता चुके हैं। ओके, यह श्लोका 69 श्लोका 59 श्लोका की जो पुनरावृत्ति है। जैसे कि हमें 59 श्लोका बात कर रही थी जो तत्वज्ञानी की, आत्मा ज्ञानी की जो व्यवहार कैसी होनी चाहिए, परम शांत, उसी की ही पुनरावृत्ति है श्लोका नंबर 60। इसमें क्या कहा गया है कि जो ज्ञानी होता है, तो आत्मा ज्ञानी वो इस जगत में व्यवहारित रहते हुए भी वो दुख का अनुभव ही नहीं करता, मतलब यहाँ पर वो सुखी रहता है एंड बिना किसी क्षोभ के वो क्लेश स्वभाववान रहता है। ये चीज को ना अष्टावक्र जी राजा जनक को बार बार बता चुके हैं। पहले भी इसके बारे में हम रीड कर चुके हैं इन द अर्ली चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। तो ये था आज के लिए इतना ही एंड मिलते हैं तब तक के लिए, बाय एंड ध्यान रखना अपना एंड ख्याल एंड स्माइल, नेवर फॉरगेट, ओके, स्माइल करना भूलिए मत। ओके, लाइफ इज अनसर्टेन, आपको पता नहीं कब क्या होगा, तो एंजॉय करो एंड ईच एंड एवरी मोमेंट एंड बाहर निकलो घर से एंड देखो दुनिया कैसी है। मतलब इसका मतलब नहीं कि आप बाहर जाके घूमते हो फिरते हो कुछ नहीं करते हो, ये नहीं चलेगा। आप जो चीज़ कर रहे हो उसमें फोकस करके आप थोड़ी सी टाइम निकाल के थोड़ा बाहर घूमो, दुनिया देखो, बहुत अच्छा। ओके, एंड इतना ही आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए, बाय एंड ख्याल रखना अपना। तो मेरा नाम अतुल एंड आज डे है 7 मार्च 2025 एंड आज शुक्रवार है। ओके, एंड आज का तो मेरा थोड़ा बता देता हूँ। मैंने कल मैंने लास्ट नाइट को मैंने आज सुबह की 4 बजे में सोया एंड अभी 2:2:30 में उठा। उठने के बाद मैंने नहा के खाने के बाद अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, एंड अभी तक ना मैंने वो फ्लाइट मोड ऑन करके रखा हुआ है। रात में मैंने सोने से पहले ना 4 बजे सोने से पहले मैं फ्लाइट मोड ऑन करके रखा था एंड आज अभी भी रख रहा हूँ, आज रात तक रखेंगे। ओके, फ्लाइट मोड करके। ओके, बाय, तब तक ध्यान रखना अपना, ख्याल रखना, बाय।